तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जी हाँ, CUSB ने टीचिंग फील्ड में काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शन निकाल दिए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी सरकारी नौकरी हो सकती है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी बन सकता है। देखिए, वैसे तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, जहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट और साथ ही इसमें दूसरा पद भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, जो कि दोनों पद आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, जहाँ पर सिलेक्ट होने वाले जो उम्मीदवार रहेंगे उनको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उनको शानदार सैलरी मिलने जाएगी और इस पूरी वैकेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईलाइटिंग पार्ट भी वेतन ही है, यानी कि सैलरी। 50,000 से लेकर 2 लाख का एक पैकेज आपको मिलने जा रहा है सरकारी नौकरी में। आखिर किस तरीके की सरकारी नौकरी है ये, चलिए जानते हैं। देखिए, क्वालिफाइड एकेडमी इनके लिए बहुत अच्छी एक प्रेस्टिजियस जॉब है, जहां पर वो हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल सही मायने में ध्यान रखने वाली खबर है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन तरीके की चुनौतियां होंगी वो अच्छे से समझना है। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। CUSB में टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या होता है, देखिए, अक्सर विंडो तो ओपन वैसे हो चुकी है, लेकिन कई चीज़ें आपको नहीं पता होती है। आप 3 मार्च से 30 मार्च 2026 तक CU चयन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से समझ लीजिए कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, रिसर्च और वर्क एंड इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। ये 4 चीजें हैं जिस पर डिपेंड करेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल है। देखिए, प्रोफेसर के लिए PhD के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मोटा एक्सपीरियंस चाहिए। वही 10 रिसर्च पेपर्स जरूरी रहेंगे, जबकि एसोसिएट जो दूसरा पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 55% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स, PhD और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कुल मिलाकर दोनों पद के लिए 10 और 8 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने मास्टर्स कर ली है, BEd में 55% स्कोर कर लिया है और उसके साथ ही अपने NET क्वालिफाइड भी है और PhD होल्डर भी है, ये सारी क्वालिटीज है, तो आप एलिजिबल है। इसमें आपके रिसर्च स्कोर को भी काफी मैटर करेगा। प्रोफेसर के लिए भी इसमें 120 से लेकर एसोसिएट के लिए 75 जरूर होनी चाहिए। देखिए, इतनी सारी एलिजिबिलिटी क्वालिटीज और सारी शर्तों के अनुसार एलिजिबल अब यहाँ पर आप अगर हैं तो आप समझ गए होंगे। इसमें आपका रिसर्च जो स्कोर है वो काफ़ी मैटर करेगा, जैसे कि प्रोफेसर के लिए 120 और एसोसिएट के लिए 75 होना चाहिए। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, फिट बैठ जाते हैं, तो बिना किसी देरी के आप पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी आगे समझाऊंगी। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो साउथ बिहार की पूरी स्कीम है, एक जॉब है, इसमें कई तरीके की पोस्ट जो है वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरा पद भी शामिल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एप्लीकेशंस आपसे मांगे जाएंगे। अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि आपको लगता है ये तीनों पोस्ट में हम फिट बैठ सकते हैं, तो 3 मार्च से 30 मार्च के बीच आप CU चयन पोर्टल पर जाइएगा। याद रखिए, ये पोर्टल ही है जहां पर आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन के लिए भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च वर्क चेक किया जाएगा काफ़ी बारीकी से, इसलिए ध्यान रखिएगा। जिसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि 2 यानी कि सेमिनार और लेक्चरर दोनों का साथ होगा। सैलरी पर आते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है पूरे ओवरऑल सरकारी भर्ती की। प्रोफेसर के लिए 1 लाख, अगर कहे 44 लाख, यानी कि प्रोफेसर के लिए 1.44 लाख से लेकर 2.18 लाख तक। एसोसिएट के लिए बात करें जो प्रोफेसर के लिए भी, इसमें 1.31 लाख और साथ ही 2.17 लाख का पैकेज। प्रोफेसर के लिए भी 57,000 यानी कि 77,700 का आपको पैकेज मिलने जा रहा है, जो कि 1 लाख तक आपका खत्म होगा। एलिजिबिलिटी के लिए भी प्रोफेसर लेवल पर PhD और साथ ही 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिएगा, तो इसीलिए एक्सपीरियंस को लेकर जरूर चलिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स और BEd 55%, जो भी आपको बताया पहले, नोट करते रहिए। क्वालिफाई होना जरूरी है, PhD होना जरूरी है। फिर आते हैं जर्नल। देखिए, OBC और जर्नल EWS कैंडिडेट, ये जो तीनों हैं, इनके लिए 2000 एप्लीकेशन फी रहेगी, लेकिन SC, ST और PWD और जो बाकी महिलाएं हैं उन सभी के लिए अप्लाई करना एकदम शून्य यानी कि बिल्कुल फ्री है। बस ध्यान आपको रखना है कि फॉर्म भरते वक्त आपके सारे रिसर्च पेपर्स और आपके सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल चेक यानी कि एकदम सही होने चाहिए, फिर ही अपलोड कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी प्रक्रिया हो जाएंगी उसको एक बार फिर से फिट चेक या फिर आप उसको एक बार वेरीफाई कर लेना, कोई गलती तो नहीं होगी। एक गलती काफ़ी भारी पड़ जाती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं।
इसलिए इतनी बड़ी सरकारी भर्ती कहे तो अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना, उसके लिए अलग वीडियो भी आपसे हम बातचीत करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन ये जो मोटी सरकारी जो भर्ती आपको मिलने जा रही है, जहाँ पर बढ़िया तरीके का वेतन मिल रहा है, जो हर एक सरकारी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें हमें सैलरी क्या मिलने जा रही है, तो वो भी क्लियर है। तो बस इस देरी किस बात की, अपना फॉर्म फिल करने की तैयारी कर लीजिए। बाकी बड़ी जानकारियों के लिए भी हम हमारा चैनल देख सकते हैं, जहाँ पर सारे तमाम आपको खबरें और साथ ही आपको वीडियो से रिलेटेड जितनी भी जॉब अलर्ट, एग्जाम अलर्ट और अन्य जानकारी है वो भी मिल जाएगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।